गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको खेल के बारे में बताएंगे। खेल विधि। खेल में बालक की स्वाभाविक रुचि होती है। खेल द्वारा वह अपनी रुचियों, इच्छाओं, मनोवृत्तियों और आवृत्तियों को व्यक्त करता है। वह सैनिक, डॉक्टर और न जाने किस किस कार्यों और जीवन का अनुसरण अपने खेल में करता है। वास्तविकता में यह खेल ही बालक के लिए सब कुछ है। खेल विधि का अर्थ यह है कि खेल विधि द्वारा सीखते समय बच्चों के लिए खेल, कार्य और जीवन में कोई अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि तीनों मिलकर एक ही हो जाते हैं। खेल विधि पर आधारित शिक्षण विधियाँ। खेल विधि पर आधारित शिक्षण विधियाँ निम्नलिखित हैं। पहला है प्रोजेक्ट पद्धति, दूसरा है डाल्टन पद्धति, तीसरा है मॉन्टेसरी पद्धति, चौथा है किंडरगार्टन, पांचवा है ह्यूरिस्टिक पद्धति, छठा है बेसिक शिक्षा, सातवां है बिनेटिका योजना और आठवां है गैरी योजना। खेल विधि पर आधारित पाठ सहगामी क्रियाएं। खेल विधि पर आधारित प्रमुख पाठ सहगामी क्रियाएं निम्नलिखित है। पहला है स्काउटिंग, दूसरा है गर्ल गाइडिंग, तीसरा है पर्यटन, चौथा है एनसीसी और पांचवा है एसीई, छठा है छात्र स्वासन और सातवां है विद्यालय उत्सव और आठवां है खेल। खेल विधि के सिद्धांत। खेल विधि के निम्नलिखित सिद्धांत हैं। पहला है शिक्षण की परंपरागत विधियों द्वारा और विद्यालय प्रशासन को नवीन दिशा प्रदान की जाए। दूसरा सिद्धांत है अभिभावक और शिक्षकों के प्राचीन निरंकुश दृष्टिकोण को बदला जाए। तीसरा सिद्धांत है शिक्षक कक्षा में ऐसे वातावरण का निर्माण करे कि बालकों की कला और विज्ञान के विषय में रुचि जागृत हो जाए। चौथा है कक्षा और समय तालिका की कठोर प्रणालियों को तोड़कर प्रत्येक कक्षा के छात्रों को छोटे छोटे समूहों में विभाजित किया जाए। छठा सिद्धांत है शिक्षण देते समय बालकों की विभिन्न रुचियों और क्षमताओं के प्रति विशेष ध्यान दिया जाए और बालकों की रचनात्मक शक्तियों को विकसित होने का पूर्ण अवसर दिया जाए। बालकों को अपनी शिक्षा, व्यवहार और प्रगति के लिए स्वतंत्र और उत्तरदायी बनाया जाए। खेल विधि के गुण। खेल विधि के निम्नलिखित गुण हैं। पहला है यह विधि बालक को समग्र प्रवृत्ति और उत्साह की प्रवृत्ति को व्यक्त करने और परिष्कृत करने का अवसर देती है। दूसरा गुण है यह विधि बालक को अन्य व्यक्तियों से सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायता देती है। तीसरा है यह विधि बालकों को अपनी शक्ति और क्रियाशीलता की सहज प्रवृत्ति को व्यक्त करने का अवसर देती है। उसके बाद चौथा है यह विधि बालक को खेल द्वारा कार्य की गंभीरता अनुभव करके जीवन के गंभीर कार्यों को तैयार करती है। खेल विधि के दोष। खेल विधि के निम्नलिखित दोष है। पहला है यह विधि उच्च कक्षाओं के बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। दूसरा दोष है इस विधि से चलाए जाने वाले विद्यालयों में शिक्षा इतनी महंगी है कि जनसाधारण के बालक इसका लाभ नहीं उठा सकते। तीसरा दोष है इस विधि में शिक्षा उपकरणों की इतनी विविधता और बहुलता की आवश्यकता है कि समान विद्यालय उनको उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। चौथा है इस विधि को क्रियान्वित करने के लिए इतना अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होती है कि उनको प्राप्त करना कठिन है। छठा दोष है इस विधि को शिक्षा देने के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की आवश्यकता है, परंतु उनके प्रशिक्षण की कोई भी विशेष व्यवस्था नहीं है। विदेशी शिक्षण पद्धतियाँ। शिक्षण पद्धतियों का अमेरिका के विभिन्न नगरों में प्रचलन हुआ। इनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। गैरी शिक्षण पद्धति। गैरी शिक्षण पद्धति में 3 सिद्धांत आते हैं। क्रियाशीलता का सिद्धांत, कुशलता का सिद्धांत और क्रिया खेल का सिद्धांत। बिनेटिका शिक्षा पद्धति। अमेरिका के बर्टन बर्न नामक शिक्षा शास्त्री ने अपनी पुस्तक एडजस्टिंग
टू स्कूल टू द चाइल्ड में शिक्षा हेतु बिनेटिका योजना का वर्णन किया। इस पद्धति का कार्य अमेरिका के हेलियोज कौशल सामंजस्य के विकास का सिद्धांत, संतुलित जीवन हेतु शिक्षा का सिद्धांत, बाटविया शिक्षण पद्धति। इस पद्धति का प्रचलन सर्वप्रथम जॉन कैनेडी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर के बाटविया नामक स्थान पर किया। इस पद्धति के अंतर्गत एक कक्षा के 2 शिक्षक होते थे। पहला एक शिक्षक बालकों को पढ़ाता था और दूसरा शिक्षक उनकी कठिनाइयों को हल करता था। बाटविया पद्धति के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला है स्थान व साधनों को सीमितता का सिद्धांत, दूसरा है कक्षा शिक्षण तथा व्यक्तिगत शिक्षण समन्वय का सिद्धांत, तीसरा है आत्मनिर्भरता का सिद्धांत, चौथा है विशिष्ट बालकों के हेतु शिक्षा का सिद्धांत। इसके बाद कला